नमस्कार, घोषी की बात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। 1 जून को घोषी लोकसभा का मतदान होना है। 10 मई से 14 मई तक मतदान चलेगा, नामांकन चलेगा। घोषी लोकसभा ऐतिहासिक सीट बनती जा रही है। ऐतिहासिक सीट इसलिए बनती जा रही है कि पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है इस समय घोषी हो गया है। अगर हम काशी क्षेत्र की बात करें तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपुर से हैं, गोरखपुर क्षेत्र से। अगर हम काशी क्षेत्र की बात करें तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से हैं। दोनों के बीच का यह सीट है। इस सीट पे कभी कल्पनाथ राय जी, अलगू राय शास्त्री, यहाँ 5 बार कल्पनाथ राय और 5 बार जो है कम्युनिस्ट जो है यहाँ अपना कब्जा किए रहा। समाजवादी पार्टी और बसपा भी यहाँ अपना जो है खाता खोल चुकी है। 2014 के लोकसभा में पहली बार जब मोदी लहर था तो घोषी में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना खाता खोला था। 2019 के चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन में जहां अतुल राय बसपा के अधिकृत प्रत्याशी थे, वहीं हरिनारायण राजभर जो उस समय के वर्तमान सांसद थे वो चुनाव हार गए थे। 2024 में घोषी बहुत महत्वपूर्ण सीट हो गई है और इस बार घोषी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर जो कि पंचायती राज मंत्री हैं, उनके लड़के डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो है चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी राजू राय पर दांव खेला है तो बसपा ने बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया है। अब हमारे साथ जो है मऊ जनपद के पूर्व जिला अध्यक्ष और घोषी लोकसभा के प्रभारी मुन्ना दुबे जी जुड़ चुके हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? 100%, 100% जी 100% आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत, हमारे एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर की जीत निश्चित होगी। 2014 के पहले या 2014 के पहले और 19 के चुनाव में बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती थी। सिर्फ एक बार 2014 में चुनाव जीती थी बीजेपी, जब मोदी लहर था हाँ, तो उसके पहले भाजपा एक बार लड़ी हुई थी जी। जब राम कुंवर सिंह जी थे तो भाजपा ने थी, उसके बाद बैरिस्टर वीरसाल सिंह जी लड़े थे। इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कोई बहुत ऐसा प्रयास नहीं किया जिसमें यह मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया और हम असफल हैं। प्रयास सही माने में माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण 2014 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राजनीतिक समीकरण और राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभाव, इन सब के कारण हमारे प्रत्याशी हरिनारायण राजभर जी जो है विजय सिंह प्राप्त किए थे। 2019 में जो हमारा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वही रहे जो पिछली बार चुनाव जीते थे 14 और 4,51,000 उसके पहले 83 पाए थे। हम और अधिक वोट पा करके भी नहीं जीत सके। उसका वजह सिर्फ इतना था कि सपा और बसपा दोनों एक साथ थे। अगर अलग अलग रहते तो फिर 19 में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीता होता। देखा जाए तो यहाँ 5 बार जो है कम्युनिस्ट, 3 बार कांग्रेस, 1 बार निर्दलीय और 1 बार समता पार्टी के टिकट पर कल्पनाथ राय जी सांसद हुआ करते थे। यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी के जो है जो इंटर कॉलेज में जो अध्यापक थे वो भी जो है यहाँ से सांसद रहे हैं। बसपा के दारा सिंह चौहान भी यहाँ से सांसद रहे हैं। खैर बसपा में अब तो दारा सिंह आपके हो गए हैं, भाजपा के ही हो गए हैं, लेकिन बसपा से ही वो चुनाव जीते थे यहाँ से। बालकृष्ण चौहान भी बसपा से यहाँ से चुनाव जीते थे, फिर इस बार बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ा कठिन डगर दिखाई दे रहा है। इस डगर को कैसे जो है आगे ले जाएंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी इस एनडीए गठबंधन के लिए राजू राय का आना और बालकृष्ण चौहान का आना और एनडीए में ओम प्रकाश राजभर जी की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का आना, यह ऐसा राजनीतिक समीकरण है जिसके कारण हम आश्वस्त हैं कि एनडीए जो है हर हालत में विजय सिंह प्राप्त करेगी। उसका राजनीतिक 2 चीजें हैं। एक तरफ पिछले 10 साल से राजू राय जी लोकसभा में लगे हुए हैं और दूसरे तरफ जो है अपने विवादित बयानों से ओम प्रकाश जी हमेशा घिरे रहते हैं। दोनों 2 चीजें हैं, एक लोकसभा में लगे हुए हैं, दूसरे अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। कैसे पब्लिक को आप लोग फेस कर रहे हैं? राजू राय जैसे जी समाजवादी पार्टी के अनेक कार्यकर्ता हैं
उनसे भी सीनियर हैं, उनसे बहुत अच्छे हैं, वह भी लगातार समाजवादी पार्टी के धरातल पर लोकसभा का काम कर रहे थे, टिकट भी चाह रहे थे। ठीक इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में भी संगठन के दृष्टिकोण से नेताओं के बल पर लगातार लोकसभा में प्रयास हो रहा था। हम अपने बदौलत चुनाव लड़ते तो भी समाजवादी पार्टी से बहुत भारी पड़ते। आज तो हमारे साथ सहयोगी दल जो पूर्वांचल में जिसका जनाधार है, उनके कई विधायक हैं और मुझे भरोसा है कि वह वोट जो है हमारे पास पिछली बार नहीं था, इस बार वह वोट रहेगा और उस भरोसे में मैं जीतूंगा। ओम प्रकाश जी को लोग पलटू चाचा कहते हैं। देखिए, यह तो अलग विषय, राजनीति में कब कौन कहाँ किधर चला जा, ऐसे बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में हैं जो गए हैं। उसी समाजवादी पार्टी से तो हमारे यहाँ ये आपके ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं। उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, वो पलटू चाचा हैं और आपके साथ मिलकर के चुनाव लड़े। उसके बाद से फिर समाजवादी पार्टी में चले गए। जब समाजवादी पार्टी में गए तो उनके बोल बिगड़ गए। योगी जी को गोरखपुर, मोदी जी को गुजरात भेजना शुरू कर दिया। अब फिर आप आपके साथ आ गए हैं। ओम प्रकाश और पब्लिक उनको कैसे स्वीकार करे? ओम प्रकाश राजभर जिस मिशन को लेकर के अखिलेश यादव जी के साथ गए थे जी, वह मिशन वहाँ सिद्ध ही नहीं हो रहा था। ओबीसी का वहीं काम ही नहीं हो रहा था जी। वहाँ से ओबीसी के बड़े बड़े नेता जिसको वो अपने साथ रखे थे, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो पल्लवी पटेल हो, सभी बाहर चले गए। उसी क्रम में जो है आपको ओम प्रकाश राजभर भी बाहर हुए। अर्थात वहाँ कहने के लिए समाजवादी पार्टी है, लेकिन वो परिवारवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने इन नेताओं को लगा, ओम प्रकाश जी इसको समझ नहीं पाए कि हम परिवारवादी पार्टी, पहले नहीं समझ पाए जी। गए तब उनको लगा कि तो मैं अनुचित स्थान पर आ गया हूँ। कई लाख गुना तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो ओबीसी के राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े चेहरा हैं और ओबीसी के लिए वो काम कर रहे हैं। हमारा मिशन यहाँ सिद्ध होने वाला है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ओबीसी का जितना भी मिशन है वो भारतीय जनता पार्टी घोषी में बाहरी कब तक लोग रहेंगे? कौन घोषी में बाहरी कब तक लोग रहेंगे? स्थानीय नेताओं को संगठन चुनाव ठीक है, ये आप जिलाध्यक्ष रहे, आपका यह प्रश्न सही है जी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा यह रहती है कि जो अपने घोषी लोकसभा के कार्यकर्ता हैं, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी, संघर्षशील, कई बार जेल जुर्माना झेलने वाले कार्यकर्ताओं, उनको आदर और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल लोकसभा स्तर पर नहीं सोचती है, राष्ट्रीय स्तर पर सोचती है। आज देश पर बाहरी शक्तियों ने आंख लगाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश लगा है, केरल में चाइना लगा हुआ है, तमिलनाडु में श्रीलंका है, आपके जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान है। ये सारी विदेशी ताकतें भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं और स्थानीय स्तर पर ये जो प्रांत हैं कहीं कहीं इन देशों से प्रभावित हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें किसी भी योग्य कार्यकर्ता को लेकर के लोकसभा जीत करके राष्ट्र का काम करना है। हम अपने कार्यकर्ता को किसी भी स्थान पर सम्मानित कर सकते हैं अथवा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमारा कार्यकर्ता राष्ट्र प्रेमी है, वो हमारी बात को समझेगा। कम समय है, हम अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कैसे खत्म किया जाएगा? हमारे कार्यकर्ता नाराज तब तक थे जब तक ओम प्रकाश राजभर जी हमारे दल के साथ नहीं जुटे थे। जब से ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटे हैं, उनके साथ बैठने के बाद जो बातचीत हो रही है उससे काफी समरसता है और अधिकांश विषय समाप्त है। पाठक ने उनसे माफी भी मंगवाया? नहीं, ये गलत बात है। उस मंच पर मैं था, उन्होंने यह कहा कि कार्यकर्ताओं का अभिवादन करिए, इन्हीं कार्यकर्ताओं से आपको वोट मिलने वाला है, इनके सहारे आप जीतने वाले हैं, इसलिए इनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। मैं उस समय ब्रजेश पाठक जी के साथ बगल में था, मैं ही मंच का संचालन कर रहा था। मैंने स्वयं सुना और उनसे कहा गया प्रणाम करने के लिए, लेकिन उन्होंने आदर में साष्टांग दंडवत किया। दूर दूर तक माफी दावा का विषय नहीं है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांगा। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और घोषी लोकसभा के प्रभारी मुन्ना दुबे जी को। मुन्ना दुबे जी का स्पष्ट कहना था कि कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है और कार्यकर्ता बड़े जो है दिलोजान से जो है डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ लगे हुए हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास से बोरा बने रहिए मेरे साथ।